Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, एक बात पहले सुनिए। आज मैंने साइकोलॉजी की टीचिंग मेथड की क्लास अपलोड नहीं कर सका क्योंकि थोड़ा कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण ये क्लास नहीं आ पाई। लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लाने वाला हूँ लेवल 2 के लिए। ठीक है, लेवल 2 वालों के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज कल से शुरू होने वाली है, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल और जो राजस्थान जीके और जो भारत की जीके, विश्व की जीके जो होती है, तो कल से बिल्कुल उसके टेस्ट लिए जाएंगे शानदार। और मैं ये कहता हूँ कि जिसने ये टेस्ट सीरीज रेगुलर की, बाय चांस जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आ सकते बाहर से, इस टेस्ट सीरीज के अलावा जो अभी चालू करने वाले हैं। तो मित्रों, इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर करें, एसएसटी वाले। शुरू करते हैं मित्रों। कल जो मैंने व्यक्तित्व का टॉपिक आपको पढ़ाया था, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे टेस्ट लेने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न बनाए हैं, और ये 15 प्रश्न जिसने मेरी क्लास ली है उसके गलत नहीं होना चाहिए, और जिसने क्लास नहीं ली है वो भी कोशिश करना कि पूरे सही करे। और कोई गलत होता है तो मित्रों आप बिल्कुल उसको नोटबुक में लिख सकते हो, या फिर कोई ऐसा प्रश्न आपको डाउटफुल लगता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है। मित्रों, पिछले एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बिल्कुल अच्छी तरह से सभी को पता होगा। साथियों, क्वेश्चन आता है, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, यूनान, लैटिन और जर्मन। तो मित्रों, मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया था। क्या राइट आंसर रहेगा इसका? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? पर्सोना। ठीक है, पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द बना है। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है साथियों, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का उसके वातावरण से अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यह कथन किसका है? आलपोर्ट का, शेल्डन का, वुडवर्थ का या गिलफोर्ड का? तो मित्रों, ये परिभाषा भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताई थी। प्रश्न नंबर 2 का आंसर कौन सा सही रहेगा साथियों? पहला विकल्प। आलपोर्ट ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन मैंने याद रखने के लिए कहा था, और अपूर्व समायोजन शब्द याद रखने के लिए मैंने आपसे कहा था। पहला विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है साथियों, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण किससे होता है? आत्मज्ञान से, आदर्श से, धर्म से और वंशानुक्रम व वातावरण से। तो मित्रों देखिए प्रश्न को, राइट आंसर इसका क्या रहेगा? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण किससे होता है? साथियों, राइट आंसर है वंशानुक्रम और वातावरण के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का मानना है। जबकि ये जो आत्मज्ञान शब्द है, आदर्शी शब्द है, ये तो क्या जो दृष्टिकोण है, दर्शन शास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो ऐसा मानता है। तो मित्रों, यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों। चौथा प्रश्न है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं है? कफ, पित्त, वात और अधिक रुधिर। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। मित्रों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर आता है चौथा विकल्प, अधिक रुधिर। देखिए, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार है, कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वात प्रधान। अधिक रुधिर प्रधान भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। 5वां प्रश्न देखेंगे साथियों, व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? आलपोर्ट के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा और रोजमैन के द्वारा। तो मित्रों, ये बताइए कि व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण किसने किया था? साथियों, इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 5 में तीसरा विकल्प है। 2 तो गलती से लिखा हुआ है, ये क्या MS वर्ड में टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक 3-2 में हो जाता है ये। तो मित्रों, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण किया गया था। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को 4 भागों में वर्गीकृत किया था। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे प्राचीन वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स का ही है व्यक्तित्व में।
प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों। छठा प्रश्न है, सुहृदय व कुहृदय व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? आइंजैक ने, थॉर्नडाइक ने, विलियम जेम्स ने और हिप्पोक्रेट्स ने। तो सुहृदय और कुहृदय व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर बताना आपको। मित्रों इसका राइट आंसर है सुहृदय व कुहृदय व्यक्तित्व का वर्गीकरण विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। तीसरा विकल्प इसमें सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अब और विकल्प नहीं बताऊंगा क्योंकि और बाद वाले जो प्रश्न है वो फिर यहीं से निकल जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों। 7वां प्रश्न है, व्यक्तित्व का जनक किसे कहते हैं? बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। अरस्तु को, सुकरात को, प्लेटो को और सिसरो को। मित्रों किसको कहा जाता है व्यक्तित्व का जनक? साथियों राइट आंसर है सिसरो को व्यक्तित्व का जनक कहा जाता है। किसको? सिसरो को, क्योंकि सिसरो ने ही, ये एक नाटककार था, सबसे पहले पर्सोना शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए सिसरो को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व का जनक। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों। 8वां प्रश्न है, व्यक्तित्व है बाहरी कारक, आंतरिक कारक, बाहरी व आंतरिक कारक और कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए कि व्यक्तित्व क्या है। साथियों व्यक्तित्व व्यक्ति का बाहरी और आंतरिक कारक दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहरी रूप से आप किसी व्यक्ति को देख के उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा लो। तो दोनों चीजें होती है, बाहरी पक्ष भी होता है व्यक्तित्व में, आंतरिक पक्ष भी होता है, लेकिन आंतरिक पक्ष की भूमिका ज्यादा मजबूत होती है। तो इस प्रकार मित्रों बाहरी और आंतरिक दोनों सही रहेगा यहाँ। तो प्रश्न नंबर 9 है, वातावरण के सापेक्ष किए गए व्यवहार को कहते हैं समायोजन, अधिगम, विकास और व्यक्तित्व। क्या कहा जाता है वातावरण के सापेक्ष किए गए व्यवहार को? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आपको सीधा लग रहा होगा, लेकिन अगर जिसने ये क्लास नहीं ली उससे ये जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लेवल का टेस्ट उनको लग रहा होगा। प्रश्न नंबर 9 है मित्रों, 9वां का राइट आंसर है व्यक्तित्व। वातावरण के सापेक्ष किए गए व्यवहार को ही व्यक्तित्व कहते हैं। मैंने आपको बताया था पर्सनैलिटी बराबर बिहेवियर इनटू इन्वायरमेंट, ये सूत्र भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों। व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, गिलफोर्ड का और जेबी वाटसन का। तो मित्रों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये किसने कहा था? साथियों इसका राइट आंसर है उपयुक्त कथन वैलेंटाइन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? वैलेंटाइन के द्वारा ये कहा गया है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन राइट आंसर है दूसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। ऐसे व्यक्ति जो बिना कर्म के फल भोगने की इच्छा करते हैं उनको तमोगुणी कहते हैं, रजोगुणी कहते हैं, सतोगुणी कहते हैं या उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर बताइए इसका। ये भी श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार प्रश्न है ये। मित्रों राइट आंसर है तमोगुणी से कहा जाता है कि जो व्यक्ति बिना कर्म के फल भोगने की इच्छा रखते हैं उनको तमोगुणी व्यक्तित्व कहा जाता है, या इसको तामिक भी इनको कहा जाता है। यहाँ पे प्रथम विकल्प सही रहेगा 11वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न है, अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता का वर्गीकरण किसने किया? कार्ल जुंग ने, हेंस आइंजैक ने, आइंजैक केटल ने और सभी। साथियों राइट आंसर है हेंस आइंजैक के द्वारा अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता का वर्गीकरण किया गया। कार्ल जुंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए और आइंजैक केटल ने तो अलग प्रकार, ये आइंजैक केटल अलग है, हेंस आइंजैक अलग है। अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता हेंस आइंजैक ही आएगा मित्रों। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है साथियों, पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व, मुखौटा, व्यक्ति और सभी। तो पर्सोना शब्द का अर्थ बताना है साथियों। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा, या फिर इसको आप नकाब भी कह सकते हो या इसको आप नकली चेहरा भी कह सकते हो। पर्सोना शब्द का ये शाब्दिक अर्थ होता है। 14वां प्रश्न आता है, पर्सनैलिटी शब्द। देखिए 14वें प्रश्न को, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है, ग्रीक भाषा का है,
यूनानी भाषा का है और अंग्रेजी भाषा का है? तो राइट आंसर बताएं मित्रों, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का है? मित्रों राइट आंसर है चौथा विकल्प, अंग्रेजी भाषा का। देखो, पर्सनैलिटी शब्द का निर्माण लैटिन भाषा से हुआ है, लेकिन ये लैटिन भाषा का शब्द नहीं है, ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए चौथा ही विकल्प सही रहेगा। लैटिन गलत है, लैटिन से पर्सनैलिटी शब्द बना है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से, लेकिन बनने के बाद में ये अंग्रेजी भाषा में है पर्सनैलिटी। और आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, प्रश्न नंबर 15। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किस आधार पर किया? शारीरिक द्रव्य के आधार पर, कल्पना या विचारों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर और प्रभाव के आधार पर। तो साथियों राइट आंसर बताइए कि थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किस आधार पर किया है? साथियों राइट आंसर है कल्पना या विचारों के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो मित्रों इस प्रकार 15 प्रश्न तक कमेंट करके जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों कल, बहुत सारे मैं आपके लिए एसएसटी का टेस्ट लेकर आने वाला हूं, हिंदी की टेस्ट सीरीज आने वाली है कल भी, साइकोलॉजी की क्लास आपकी कल आएगी, आपके टीचिंग मेथड की क्लास आपकी कल आएगी। तो मित्रों बिल्कुल क्लास को सभी को देखना है, बहुत ही शानदार तैयारी अगर आप चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर। दोस्तों कल मिलते हैं।